तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मैकेनिक्स का पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो पहले हम देखेंगे काइनेमेटिक्स मूव्स इन अ प्लेन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगर काइनेमेटिक्स के बारे में देखें तो हम क्या पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। बेसिकली हम एक स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। और मोशन कितने टाइप के होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। मीन्स हम टोटल 3 मोशन पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। तो जो रेस्ट है, रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। वही मोशन हम तब कहेंगे अगर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन x से x2 जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। मीन्स टाइम के चेंज होने के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे मोशन। सिंपल है, मोशन एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और मोशन और रेस्ट एक दूसरे के ऊपर मतलब कंबाइंड प्रॉपर्टी शो करते हैं। और मोशन और रेस्ट रिलेटिव हैं एक दूसरे से। एब्सोल्यूट रेस्ट जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, तो हम कह नहीं सकते कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। सपोज ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, चलो ऐसे नहीं करते। एक बॉल है, ये रेस्ट पर है हमारे रेस्पेक्ट में, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये बॉल भी रोटेट कर रही है। मतलब ये रेस्ट पर नहीं है, ये भी मूव कर रही है। तो जो एब्सोल्यूट रेस्ट है वो हम मतलब होता ही नहीं है एब्सोल्यूट रेस्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि मोशन एक ऐसी कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है? एक ऑब्जेक्ट की और एक ऑब्जर्वर की। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ मोशन में है। तो दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होनी चाहिए मोशन को देखने के लिए। अगर कोई पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, कह सकते हैं ऐसे। सिंपल। अब इसी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इनके रिलेशन को बताता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑरिजिन होता है उधर ऑब्जर्वर को खड़ा कर देते हैं ऐसे। इस साइड ऑब्जर्वर होता है ऑरिजिन पे, ये x बाई x और z एक्सिस। अब क्या होता है, एक ऐसा रेफरेंस होता है जहाँ से हम पोजीशन और मोशन एक पार्टिकल का बता सकते हैं। और जो मैं बता चुका हूँ, देखो मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, वी कंसीडर ग्राउंड एज रेफरेंस। तो ये स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन जनरली नॉर्मली हमेशा मतलब जब दिया नहीं होता तो हम ऐसा है कि हम ग्राउंड को ही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है कि अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम देन दिस मोशन, मतलब अगर कोई पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है रेस्पेक्ट टू द टाइम, उसे मोशन कहेंगे। मतलब यह मोशन में है वो। अगर पार्टिकल चेंज नहीं होता तो वो रेस्ट पर है। इसी में पता लगा सकते हैं, ऐसे जा रहा है रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पता लगा सकते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल वेयर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड आल्सो इन मोशन इन सेम टाइम। तो देते हैं इसका एग्जांपल।
सपोज करो ये ट्रेन है, ये तुम्हारा घर है, इसमें तुम यहाँ खड़े हो बाहर, ठीक है। ट्रेन में ऐसे खाने, इसमें एक आदमी एक आदमी एक आदमी, ये जा रही है 50 की स्पीड से, तुम 0 पर हो। तो ये जब देखेंगे तुम्हें तो तुम्हें इन लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम 50 की स्पीड से पीछे जा रहे हो, और जब तुम इन्हें देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये 50 की स्पीड से आगे जा रहे हैं। और तुम तो रेस्ट यानी 0 पर हो, तुम इनके रेस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो, वहीं तुम्हारे रेस्पेक्ट में यही मूव कर रहा है, लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि जैसे ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है, ये सेम स्पीड पे, मतलब ये 0 पर है, ये भी 0 पर है। तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, वहीं तुम इस घर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, वहीं तुम इनके रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हो। तो मीन्स क्वेश्चन में क्या था कि एग्जाम्पल दो जो रेस्ट और कोई एक पार्टिकल रेस्ट में और मोशन में, दोनों में, तो दे दिया है वाला एग्जाम्पल। हाँ, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? जनरली मोशन 3 टाइप के होते हैं। 1D मोशन जो 1 डायमेंशनल होते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन होते हैं, सिंपल मोशन, उन्हें हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल हो गया मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक और अ बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। ये सिंपल मोशन होते हैं। Sorry. Okay. If the position changes in plane with respect to the frame of reference, then motion is 2D, means पोजीशन चेंज हो रही है 2 कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो इसे 2D मोशन कहेंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। वहीं 3D मोशन वो होते हैं अगर ऑब्जेक्ट की 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट में हो रहा है। जैसे मोशन ऑफ अ काइट्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर देने हैं हमें, तो हम 1 2 3 ऐसे 1D मोशन है तो 1 2D 3D ऐसे करके देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है मोशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन का मोशन कैसे होता है? प्लेन स्काई में जाता है, ऊपर नीचे भी जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं प्लेन के मोशन को? 3D कह सकते हैं। वही मोशन ऑफ अ व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, व्हील्स ऑफ अ ट्रेन 2 कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? 2D कह सकते हैं। लिजार्ड मूविंग हो रहा है, तो लिजार्ड जब मूव करती है तो कहाँ करती है? वो तीनों कोऑर्डिनेट में मूव करती है। जैसे दीवार है, इस तरीके से ऐसे, तो लिजार्ड कैसे मूव कर रही है? ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो ये हम 3D नाम देंगे। हाँ, इधर आंसर लिखे हैं 1D का 3D का, ठीक है। स्प्रिंटर रनिंग ऑन 100 मीटर स्ट्रेट ट्रैक, ये तो 1D हो गया। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्व कर रही है, क्या हो गया इसका? रिवॉल्विंग करना, एक मोशन कर रही है 2D। टर्निंग ट्रेन रनिंग ऑन, तो 1D हो गया। अ बॉल ड्रॉप, ये भी 1D हो गया। एंड आउट स्विंगिंग डिलीवरी, आउट स्विंगिंग मीन्स ऐसे जा रही है, तो 3 कोऑर्डिनेट में चेंज हो रही है, 3D हो गया। इसे 2D होगा भाई। फिर एग्जांपल्स, अर्थ रिवॉल्विंग, मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन, ये आंसर्स हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर होते क्या हैं। तो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये पोजीशन बताता है, सिंपल। अगर कोई बॉडी एक कोऑर्डिनेट पे है, मतलब R से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एक वेक्टर है ना, तो वेक्टर एरो तो लगाएंगे, तो एक पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है। जैसे
एक पार्टिकल ए पोजीशन में तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट होंगे। सिंपल। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर, जिसमें हम जैसे आर वेक्टर है तो इसे हम कैसे तोड़ते हैं, आर आई कैप नहीं बना पा रहा, आर जे कैप ये बन जा गया, ठीक है, प्लस आर के कैप, इस तरीके से बनाते हैं। तो ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस की बात करने से पहले हम कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा हमें, जैसे जब हमें, चलो आगे देखेंगे ये सब, ठीक है। कहीं देखते हैं, चलो जैसे सपोज हमें ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एक 2 तरीके की दे दी है, यहाँ से ऐसे एरो जा रहा है, ऐसे ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो आर फाइनल माइनस इनिशियल होगा, आर एफ माइनस आर आई होगा, जो नेट होगा, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, तो आर एफ के जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं उन्हें माइनस कर देंगे हम आर आई की तीनों कोऑर्डिनेट से, आर आई ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे ही इस तरीके से माइनस करेंगे। और जो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर देंगे, जैसे x2 माइनस x1, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। सिंपल है, सिंपल है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो जनरली डिस्प्लेसमेंट बताता है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ का और डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। अब जो हेड होता है वो फाइनल पोजीशन बताता है और जो टेल होती है वो बताती है इनिशियल पोजीशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन में आता है, बहुत दिक्कत होती है। ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, याद रखना। ये नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट, ये ईस्ट साउथ, ये डायरेक्शन होती हैं, इनका हमें याद रखना होगा। क्वेश्चन आया से ऐसे कभी कभार इस तरीके से 37 डिग्री, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, या 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसे अगर जैसे ऐसे आ गया इस तरीके से 50 डिग्री, तो हम इसे बोल सकते हैं 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, जिसे हमें करना, मतलब हमें याद होने चाहिए ये सब। तो सिंपल होते हैं, हार्ड नहीं होते इतने। अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रांसफर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी ट्रैवल करती है। सिंपल है, जैसे ये बॉडी है, ये ए से बी गई, बी से सी गई, सी से ए गई, तो डिस्टेंस ने कितना ट्रैवल किया, इनिशियल से फाइनल तक का जो डिस्टेंस है 3 + 4 + 5 कितना कवर किया, 12। अब की पॉइंट क्या होते हैं, डिस्टेंस हमेशा पाथ पर डिपेंड करता है जो पार्टिकल फॉलो करता है। डिस्टेंस किसी मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। जैसे पार्टिकल यहाँ से, जैसे पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया वापस आ गया, तो 0 नहीं होगा डिस्टेंस, यहाँ से कितना उसने ट्रैवल किया वो होगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये सब इन सब के लिए अलग अलग होता है। तो जो डिस्टेंस बंद है, जो पहला पाथ है उसका डिस्टेंस और सेकंड पाथ का डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा।
अब देखते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स, मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है दो पॉइंट के बीच में, कितने भी होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स हम नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो कर सकते हैं। एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है, सीजीएस यूनिट इसकी सेंटीमीटर होती है, और डायमेंशन होती है इसकी मीटर M0 L1 T0। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इतना याद रखना। डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, और कभी डिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं करता, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा जो मूविंग बॉडी है उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, और जो बॉडी रेस्ट पर है, हमेशा रेस्ट पर है, उसके लिए वो डिस्टेंस 0 रहेगा। अब कुछ ग्राफ होते हैं डिस्टेंस के, जैसे कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं, कौन कौन से नहीं है पॉसिबल। तो जैसे ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये देखो इसमें डिक्रीज कर गया, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता, यही बताया इन ग्राफों में, इजी ग्राफ है। तो भाई सिंपल है, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं करता, सिर्फ पाथ पर डिपेंड करता है जो पार्टिकल फॉलो करता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है इस एक्ट में। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ दैट पार्टिकल ट्रेवल, और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मीन्स पार्टिकल कहाँ था पहले और अब कहाँ है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो जनरली ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है, क्या होता है, ठीक है। जो एक पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन एक पार्टिकल यहाँ से घूम के कहीं भी बहुत बहुत ज़्यादा घूमा फिर वापस यहीं आ गया, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगी, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल में हमने देखा है, ए से बी गया एक पार्टिकल, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए आया, डिस्टेंस में हमने पूरा ऐड कर दिया था, लेकिन इसमें हम इनिशियल कहाँ था, ए पर, और फाइनल कहाँ है, बी पर। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये रहा 5, तो 5 मीटर ही आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। की पॉइंट देखें अब इनका, ये पॉइंट कहाँ है, तो displacement is vector quantity and its direction always from initial to final position. Displacement does not depend on path followed by particle, it depends on only initial and final position of a particle. जैसे ये है फर्स्ट पाथ सेकंड पाथ, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी ये एरो जा रहा है वो, तो जो डिस्प्लेसमेंट 1 और 2 है उनका सेम हो सकता है। ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल टू फिक्स पाथ, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव 0। इफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन देन डिस्टेंस, अगर एक मोशन स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ तो जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may be equal or less than distance, never greater than distance। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड का, मतलब मैग्नीट्यूड है जो डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा बराबर होगा या छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये फैक्ट है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर पार्टिकल बढ़ा ही ना हो, रेस्ट पर हो, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए। तो ये चीज़ पहले बता चुका हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ए से बी, ए इनिशियल था, बी फाइनल है, तो कैसे करेंगे, इनिशियल पोजीशन ओ से ए और फिर फाइनल पोजीशन ओ से बी, x2 x1 माइनस x2 आई कैप, और जब मैग्नीट्यूड निकालना तो रूट कर देंगे बस, ठीक है। कुछ ग्राफ होते हैं जो, क्या बताऊँ मैं, ग्राफ तो
ईजी है भाई, कोई भी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं लेना टेंशन ग्राफ के बारे में। अब हम देखेंगे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, एक क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए से पार्टिकल गया बी पर रीच किया, मतलब बी फाइनल पोजीशन हो गई। तो हमें क्या निकाला है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस आई कैप, ठीक है, आई कैप माइनस आई, सॉरी जे कैप, इनिशियल वेक्टर हो गए। फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया 5 आई कैप 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो कितना डिस्प्लेस किया है। अब डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 में से 1 माइनस करना होगा 4 आई कैप, और 3 में से इसे प्लस करना होगा 4 आई कैप 4 जे कैप, और माइनस करना होगा 0। तो 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप, सिंपल। अब हमें निकालना होगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। लेंथ निकालना है तो हम रूट कर देंगे, 4 4 से 16, सॉरी 4 + 4 8 9, रूट 9 किसका है 3 आएगा। 2 का क्या होगा, एक मिनट रुको, स्क्वायर करेंगे, 16 + 16 32, 32 और 4 36, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, a particle start from origin going along the x-axis up to the point 20 0, then returns along the same line to the point -20 0, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्ट्रिप। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर 20 मीटर चला, ठीक है, फिर वो वापस आया -20 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, सिंपल है, डिस्टेंस उसने पहले ओ ए गया 20, ठीक है, फिर वो -20 गया, यानी 20 चला, फिर -20 और चला, यानी 40 चला। तो कितना हुआ, 40 + 20 60 चला। अब वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना चला, -20 चला, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से -20 और आगे गया। तो कितना चला, वो -20 चला, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं, अ कार मूव्स O to D along a path OABCD shown in figure. What is the distance traveled by net displacement? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 8 चला, यहाँ 4 चला, यहाँ 1 चला, तो यहाँ कितना होगा 3 चलेगा। अब 3 यहाँ चला, 4 यहाँ चला, 3 4 इधर कितना आएगा 5 आएगा। तो कितना बचेगा, क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना, और डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ गई 5, और डिस्टेंस आया 8, 4 4 16, सॉरी 4 4 8, 8 8 16 और 1 17, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। सिंपल ऐसे करना है, इस तरीके से। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का। ये 4, ये 1, ये कितना हुआ 5, सॉरी 1 नहीं 3, ठीक है, 90 डिग्री ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस लगा देंगे। अभी कुछ ट्रिक्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में 1/4 डिस्टेंस निकालेंगे तो πr/2 कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √2r होगा, क्योंकि 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल है, मीन्स एक आर्क निकालना है, तो πr/2, और वहीं डिस्प्लेसमेंट 2r, r² r का √2r। वहीं सेमी के लिए कितना होगा πr और 2r डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगी। वहीं एक हम निकाल रहे हैं एक आर्क पर, आर्बिट्रेरी आर्क, उस पर हम निकाल रहे हैं। तो हम कैसे निकालते हैं वो हम देख सकते हैं, एक आर्क वाला फॉर्मूला लगा के ही निकालेंगे। ओके जी, ये क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ ट्रैक कंप्लीट 1 revolution in 10 seconds, then find out the displacement after 1 minute 5 सेकेंड। मीन्स क्या बताया, एक साइकिलिस्ट कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक है, उस पर एक रिवॉल्यूशन करता है 10 सेकेंड में। तो बताओ 1.5 सेकेंड मतलब 1 मिनट 5 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे
एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर साइकिलिस्ट मूव कर रहा है, एक राउंड उसने लगाया 10 सेकंड, तो 60 सेकंड में वो 6 राउंड लगाएगा, ठीक है। तो यहीं इसी पोजीशन में होगा। फिर जो एक और लगाएगा 5 सेकंड, तो यहाँ होगा। तो 5 सेकंड बाद कितना राउंड हो गया उसका? 6.5 राउंड हो गए, ठीक है। 6.5 राउंड हो गया। कहाँ है? इतना है। और एक सर्कुलर ट्रैक में इस सर्कल के लिए रेडियस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? 2r, यानी आएगा क्या आंसर? 2, क्योंकि रेडियस आ गई 1। अब हम देखते हैं कुछ यूज़फुल डायरेक्शन। तो ये तो बता चुके, ये तो भाई आसान होते हैं यार, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता भाई, ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है। चलो फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। डियर स्टूडेंट, देखो आई कैप, अरे यार जी कौन सी, ये लेते हैं। देखो आई कैप माइनस आई कैप, ठीक है, जे कैप माइनस का, पॉजिटिव जे कैप प्लस का, ठीक है। कैप लगा नहीं पा रहा है, लगा दी, ठीक है। इस तरीके से हम लेते हैं। तो जो अप डाउन है उसमें के कैप पॉजिटिव माइनस की कैप, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सन मूव्स 30 मीटर ड्यू वेस्ट, ठीक है, 30 मीटर वेस्ट। डायग्राम देखो बनाते जाया करो एग्ज़ाम में, वैसे दिमाग में सॉल्व करने लगो ऐसे क्वेश्चन तो आसान होते हैं, तो दिमाग में करते हैं हम, ठीक है। 30 मीटर वेस्ट गया, ओके, 30 मीटर वेस्ट चला गया। 20 मीटर साउथ गया, देखो 30 मीटर वेस्ट गया, ठीक है, 20 मीटर साउथ गया। अब साउथ का होता है, वेस्ट के इधर होता है, ठीक है। फिर ईस्ट चला गया, ऐसे गया, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। 20 इधर, 30 इधर गया, 20 इधर गया, और फिर 20 इधर गया। अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस की बात करें तो कितना आएगा वो देखो, डिस्टेंस कितना आएगा? 20 20 और 30, कितना आया डिस्टेंस? ठीक है, 70 आ गया। अब वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस तरीके से इसके बीच में निकालना है। ये 10 आ जाता है तो ये 20 आ जाता है, तो रूट 500 आ सकता है आंसर। तो 10√5 आ सकता है, क्या बोलते हो? आ सकता है कि नहीं आ सकता पाइथागोरस से? अब ये बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ एंड 8 मीटर ईस्ट देन 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालना है तो रूट कर देंगे, इन तीनों का स्क्वायर करके रूट कर दो। 36 प्लस 64 प्लस 100 कितना आया? 200। 10√2 आ गया, ठीक है। ऐसे अब हम क्या करें? बिगनर रॉक्स करना है क्या? बिगनर रॉक्स करेंगे तो कितना है अपने पास अभी, कितना टाइम लग सकता है? अप्रॉक्सीमेटली अब लगेंगे इसमें 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा, क्योंकि विंगर बॉक्स करेंगे हम, स्पीड करेंगे, फिर हम स्पीड के बाद वेलोसिटी करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे, तो हाँ 1 घंटा लग जाएगा। कोई नहीं, करेंगे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब चीज़ सॉल्व करेंगे। ओके चलो करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस r, it completes 1 revolution in 40 seconds, calculate the distance and displacement in 2 minutes 20 seconds। ओके तो मतलब 140 सेकंड में पूछ रहा है कि कितना उसने कवर किया। अगर रेडियस r है तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो 2r होगी, ठीक है। और वहीं डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा? सेमी के लिए पाई r होता है,
सिंपल है। तो इसका आंसर निकालते हैं भाई। मेरा आंसर कहाँ है गाइस? आंसर्स ओके। तो कितना चला वो? 2 राउंड लगाया उसने 120, ठीक है। तो 2 पाई आर हो गए, कितने हो गए? 4 पाई आर हो गए। और वहीं उसने कितना लगाया फिर? 20 लगाया। तो 4 पाई आर और फिर पाई आर 40 के 3 लगाए ना। हाँ, तो 6 पाई आर और फिर 1 पाई आर, तो 7 पाई आर हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट तो 2 आर होगी भाई, सिंपल। हम देखेंगे 3 गर्ल स्केटिंग कर रही है एक सर्कुलर आइस ग्राउंड पर जिसकी रेडियस 200 मीटर है। अब वो स्टार्ट करती हैं फ्रॉम अ पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से है, डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। हाँ, ये क्यू पॉइंट है। तो इसमें पूछा है स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये पी से स्टार्ट करती हैं यहाँ से, ठीक है। ये पी से स्टार्ट किया और क्यू एक डायमेट्रिकली अपोजिट है। हाँ, बना दिया हमने। तो अलग अलग पाथवे हैं। अब इनकी एक्चुअल लेंथ बतानी है हमें। तो ये तो सीधे जा रहा है, ये तो हो जाएगी 2r। ये जा रही है, ए वाला जा रहा है ऐसे, और एक जा रहा है इस तरीके से। तो हमें एक्चुअल लेंथ किसकी पता होगी? ऑल्दो हमें एक्चुअल लेंथ पता होगी बी की, क्योंकि जो बी है, अरे यार बार हट जाता है ये, वो है 2r। तो 2r कैसे हो जाएगी? मतलब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच गर्ल इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ के इक्वल होगा। तो P से A यानी जो बीच में लाइन है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 2r कितनी होगी? 400 होगी। तो आंसर क्या आएगा? 400। भाई हम तीसरा देखते हैं भाई। अ मैन मूव्स 4 along ईस्ट डायरेक्शन देन 3 मीटर along नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है भैया, ठीक है। फिर वो पोल पे चढ़ गया। अरे वाह भाई वाह। फिर वो चढ़ गया पोल पे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब भाई बढ़िया था यार। देखो ऐसे गया वो, फिर ऐसे गया, फिर एक पोल पे चढ़ गया। मतलब यहाँ पेन रख दो इस पॉइंट पर इस तरीके से। तो डायरेक्शन क्या होगा यार इसका? डिस्टेंस तो देखो, डिस्टेंस तो बच्चों का खेल है यार। डिस्टेंस तो सिंपल 12 3 3 7 19 हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना मेन होता है यहाँ। अब ऐसे जा रहा है वो, एक ऊपर चढ़ गया। ऊपर कितना हुआ? 4 12 12 कितना होता है? 144। अब हमें निकालना उसकी पैरेलल एक लाइन। तो 144 4 और 3 का क्या आएगा? 5। और 4 और 3 का जब 5 आएगा तो जो परपेंडिकुलर होगा इनका वो होगा इसका बेस। और फिर हम निकालेंगे जब डिस्प्लेसमेंट, हमें निकालना पूरा ऊपर का। तो भाई इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखो। एक मिनट, कहाँ करें यार? कोई खाली जगह दिख जाए, यहाँ करते हैं भाई। पहले चला वो नॉर्थ में, नहीं हाँ नॉर्थ। चलो यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ समझो एक इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से वो चढ़ गया। मतलब एक पोल है, पंजा, ठीक है। अब जो पोल है, तो ये ए पॉइंट है, ये हो गया बी पॉइंट। तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो इस तरीके से खड़ा है पोल, तो इनके बीच में इस तरीके से बनेगा एक ग्राफ। तो ये कहाँ से निकालेंगे? इसके, ये ऐसे होगा, इस तरीके से होगा ना ये। तो
तो ये तो 12 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो गया, तो ये हो गया 13। सिंपल। तो इसका आंसर हो गया, पहले का है 19 और दूसरा है 13। 13 डिस्प्लेसमेंट, 19 डिस्टेंस। अ पर्सन मूव्स a semi-circular track radius 40 meter. Okay जी, we start at the ends of a track and reaches the other end. ठीक है जी। find the distance covered by and magnitude of a displacement. Okay, बहुत आसान क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी अपनी 2r यानी 80, वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका पाई आर यानी 22/7 इंटू 40 यानी 40 पाई आर यानी 40 पाई। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही है भाई। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ कैफ़े। ओके चलो कैफ़े जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस तो सिंपल हम ऐड कर देंगे, 40, 90, 110। ठीक है। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो नॉर्थ गया है, फिर गया है ईस्ट, फिर गया है साउथ। साउथ नीचे है भाई, तो 50 और 40। ओके, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये नीचे भी तो गया ना भाई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो सबसे ईजी भाई 40 होगा, क्योंकि ये 50 ऐसे गया, फिर 40 ऐसे गया, फिर 20 ऐसे गया। ओके हाँ ठीक है, 20 गया ना, तो 40 इधर है, 20 इधर है, तो इसके बीच का निकालना है हमें। तो ये तो हो गया 40, ये हो गया 50, तो ये कितना हुआ, 30 हुआ ना, तो ये कितना आया, 50 आया, तो आंसर आ गया अपने पास 50 मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं। पहले का है 110, दूसरे का है 50 मीटर। बिल्कुल सही है। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, कुछ नहीं होता, ऐसे ही कर लेंगे हम। अब हम अपना कितना पढ़ लिया हमने यार, अच्छा यहाँ तक पढ़ा है। ओए 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 ओए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, LT-1 डायमेंशन होती हैं, और SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर यूनिट, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन देखें, अगर किलोमीटर को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे 5/18 डिवाइड। किलोमीटर को अगर हम मीटर बाय सेकेंड में, वही मीटर बाय सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो हम करेंगे 18/5। सिंपल ईजी चीज़ है। अब हम कुछ बातें देखते हैं। फॉर अ मूविंग पार्टिकल स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, और पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो स्पीड होगी 0। स्पीड बढ़ भी सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, ये फैक्ट की बात है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड की देखें तो हम टाइप्स ऑफ स्पीड टोटल 4 टाइप की हम पढ़ते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, मींस स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में एक इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब 2 सेकंड में अगर वो 20 मीटर चल रही है तो वो अगले 2 सेकंड में 20 मीटर चलेगी। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, मीन्स होगा ही होगा। जैसे वेरिएबल स्पीड कहेंगे, पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चली, फिर 2 सेकंड में 5 मीटर चली, फिर 2 सेकंड में 100 मीटर चल, मुश्किल है, चलो चल रही 100 मीटर, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये होती है वेरिएबल स्पीड। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। वहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है एक इंस्टेंट पे, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड है उसकी, तो उसे हम लिमिट लगा के मतलब ds/dt कर सकते हैं।
ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दो केस होते हैं। पहला केस होता है अगर डिस्टेंस हाफ डिवाइड है, मतलब आधा आधा डिस्टेंस बटा है, तो हम निकालेंगे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, मतलब 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, सिंपल वाला निकालेंगे। ठीक है। अगर टाइम इक्वली डिवाइडेड है तो हम निकालेंगे v1 अपॉन v2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है। ओके जी, ये दोनों फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ये रहा एक, और एक ये रहा। इसमें जब टाइम हाफ डिवाइड हो, इसमें डिस्टेंस जब हाफ डिवाइड हो। तो ये सब कुछ था स्पीड के बारे में। तो हम स्पीड जब करते हैं क्वेश्चंस, जिसमें हम स्पीड को निकालेंगे क्वेश्चन के साथ, फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस वेलोसिटी के बारे में, मीन्स बहुत कम क्वेश्चन है स्पीड के बारे में। तो करते हैं भाई, करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इलस्ट्रेशन है। अच्छा, इलस्ट्रेशन है यार ये। 20 सेकेंड अ पार्टिकल मूव्स 20 सेकेंड सच दैट फर्स्ट 10 सेकेंड ही मूव्स नहीं, इट मूव्स 36 मीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट। तो देखो, पहले 20 सेकेंड में वो मूव करता है 36 किलोमीटर, और फिर अगले 10 सेकेंड में मूव करता है 54 किलोमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे? किलोमीटर बाय आर। तो पहले तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे अपना मीटर में, चलो बाद में करेंगे, पहले हम सीधे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, फिर हम करेंगे इसे कैलकुलेट मीटर में। तो 10 सेकेंड हमारे पास वो क्या होता, क्या है इसका फॉर्मूला? 20 सेकेंड पार्टिकल मूव किया, पहले 10 सेकेंड इतना, फिर अगले 10 सेकेंड इतना, तो v1 बाई v2 कर सकते हैं ना, 36 54, सिंपल है। 36 54 90, अब 90 5 की टेबल में कितने बार आएगा वो भी देखेंगे। तो 36 और ये कितना है 90, 10 कितना टोटल डिस्टेंस 20, तो 9/2 हो गया। 9/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से, क्योंकि हमें करना है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 9/2 क्या है यहाँ 9/2 को, तो कितना आएगा 18 9 जा कितना होता है 5 2 10, 18 9 जा कितना हुआ 180 162। ओके 162। ओके सॉरी, ये स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, तो हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस कितना होगा, पहले 36 को हम कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो 36 इंटू 5/18 है ना, तो 5 5 218 में आएगा 18 18 36 216 यानी 12। गजब है। हाँ ठीक है, तो हम डाइट करते हैं भाई, ये सब झमेला नहीं करते, हम v1 v2 से कर देंगे आराम से। डिस्टेंस ही तो निकालना है भाई, क्या करना है। और तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 फॉर्मूला लगाएंगे। 2 इंटू 2 90 आएगा नीचे, 90 45 कितना आएगा 30, 9 जा कितना होगा 18 18 9 जा सॉरी 54 आएगा 54, वो ऊपर कितना 4 आएगा, इधर 9 आएगा 5 आएगा, अब 54 216/5 आएगा, 216/5 मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 216/5 मल्टीप्लाई 5/18 अपने पास आएगा, घूम के 5 से 5 कटा 18 से कितना, अच्छा 12 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा।
ये रहा 12 मीटर पर सेकेंड। अब 12 मीटर पर सेकेंड को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर या उसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा उसमें 18/5 कर देंगे। या और अलग एक और तरीका है जिसमें हम स्पीड को क्या लिखते हैं, एस इक्वल टू टी बाई टी। डी निकालना तो एस टी मल्टीप्लाई कर दो। तो और इजी करने के लिए 36 को हम 5/18 से करेंगे तो 5 2 10, तो कितना आएगा डी, 10 इंटू 10 20, तो डी आ गया 100 डी आ गया। वहीं और करेंगे हम 54 कितने पे आता है, 24, ठीक है, 36 3 पे, ठीक है 3, तो कितना आया 10 3 या डी कितना आएगा 18 3 5 3 या 15 आया डी। B2 किसके बराबर आया 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ तो 150 आएगा। और टोटल टी कितना है 20, तो 150 प्लस 100 कितना है 250। 250/20 कितना हुआ 12.5, ठीक है 225 आया 12.5। ये मीटर पर सेकंड में आया, अगर उसे उसमें वापस कन्वर्ट करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आएगा। तो हम कन्वर्ट ही नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 36 को हम टी से यानी 360 ऐसा हम डायरेक्ट कर देते हैं, 360 और प्लस 540 प्लस 20, तो कितना आएगा ये टोटल 900/20, 2 45, सीधा 45 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा पता आ गया भाई, कोई नहीं, हमें पता है क्या लिखा है इसमें। A train travel from city A to B with a constant speed 10 meter per second and return back to the with a constant speed 20 meter per second. Find the average speed। मतलब A से B गई फिर वापस आई, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। A से B x गई है तो वापस आई तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना हुआ x/10, और वापस आई तब कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 2x। मतलब वही स्पीड है लेकिन ए से बी आई और फिर वापस आते हुए 2x होगा ना डिस्टेंस, x+x होगा, x+x 2x, वापस आते हुए 20 थी तो x/20। अब t निकालना है हमें, ठीक है। स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास 2x आ गया, ये t प्लस कर दो यार, 10 और 20 का स्क्वायर कितना आएगा 20 आएगा, सॉरी LCM 10 20 2x प्लस x यानी 3x/20 आएगा, और 2x 3x/20 x से x कट गया है ना। अब क्या आया 20 ऊपर गया तो 40/3 आया, यही रहा अपना आंसर 40/3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले देखेंगे, पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। सेम क्वेश्चन है, कवर द फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस 1 है, उसमें 1/3 उसने कवर किया तो 1/3 उसने कवर किया 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, यानी 30 कह सकते हैं। और बाकी बचा यानी 1 - 1/3 कितना है 2/3, तो 2/3 उसने कवर किया 60 से, इस तरीके से कह सकते हैं। इनका क्या आएगा LCM 10 3 क्या आएगा इसका मे बी
10 से करेंगे हम, चलो 30 से करते हैं। 32 या 60, तो ये 2 पे 2 + 2 4/60, 4/60, 2/30, 1/15। तो 15 को जब हम 1 पे ले जाएंगे तो 15 ही बचेगा, सॉरी। तो आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। तो करते हैं भाई वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं, समझते हैं पहले वेलोसिटी होती क्या है। तो ये वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होती है वो हम देखेंगे। स्पीड के बारे में अगर जाने तो स्पीड एक मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, इतना याद रखना। वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं है। तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन पोजीशन यहाँ क्या होती है, मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ही आता है डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन सेम होती हैं, T-1 वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड, सिंपल। डायरेक्शन V बताता है कि मोशन कहाँ हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, कितने टाइप की होती है वेलोसिटी। टोटल 4 टाइप की वेलोसिटी हम पढ़ते हैं। सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कॉन्स्टेंटली मैग्नीट्यूड है वो, कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टाइम में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जिसमें जो बी इंस्टेंट है वो बराबर होती है स्पीड इंस्टेंटेनियस के, और बी एवरेज बराबर होता है स्पीड एवरेज के। मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, एक्सेलेरेशन 0 होता है इसमें। वही इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलेरेशन होता है, और ये चेंज होती है और वेरी करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरी कर रही है, हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वो RF - RI ये होता है। और वही इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में तो भैया कहाँ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये रही। वेलोसिटी पार्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे बता दी, dr/dt कर देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बाद में देखेंगे। ओके क्वेश्चंस, अच्छा स्टॉपिंग टाइम वगैरह के, अच्छा ये भी हो गए तो इन्हें भी पढ़ा देंगे भाई। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गई ओके ये रही। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो, एक पार्टिकल 20 मीटर 2 सेकंड में चल रहा है ईस्ट में, और फिर वो मूव कर जाता है 40 मीटर 3 सेकंड, मतलब 40 मीटर इन 3 सेकंड ड्यू टू साउथ। देन फाइंड आउट द एवरेज, सॉरी मुझे पेज खोलना पड़ेगा यार, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिंपल डिस्टेंस 20 + 40। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भाई ईस्ट और साउथ, नीचे ऊपर, 40 40 कितना हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वरना हम 20 I कैप - 40 J कैप कर देंगे। एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 60/5। वही नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 20 I कैप अपॉन सॉरी -40 J कैप बाई 5। तो क्या होगा इसका आंसर, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में तो क्या आ जाएगा, 4 I कैप 8 J कैप माइनस में, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। बर्ड फ्लाइज टू द नॉर्थ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड एंड 5 सेकेंड रेस्ट किया उसने, फिर वो उड़ने लगी साउथ की तरफ। पहले वो नॉर्थ की तरफ उड़ रही थी, फिर वो उड़ने लगी साउथ की तरफ। उसने 24 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी उसकी, जब वो साउथ की तरफ उड़ रही थी 10 सेकेंड के लिए। तो उसकी टोटल ट्रिप में एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेंगे हम,
तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, बी टी कर देंगे 15 20, क्या हो गया 15 2 जा 30 300 और 24 इंटू 240, ठीक है 300 इंटू 245 40। टाइम कितना हो गया टोटल 15 और 10 और 5 सेकंड रुकी हुई है, आलसी है। 30 हो गए, क्या आया 18। और भाई अगर हम इसका निकालें तो बी टी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट ही कितनी हुई वी टी, तो क्या है 20 इंटू 50 यानी 300 आई कैप प्लस 240 यानी माइनस जे कैप, तो 300 माइनस दोनों जे कैप है माइनस हो जाएंगे, आया क्या 2 जी कैप आंसर आया। मैग्नीट्यूड देंगे तो 2 कर देंगे। ओके जी, एक और है कार मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2.24 किलोमीटर पर आवर विद 3.60 किलोमीटर इन द सेकेंड मिनट। फर्स्ट मिनट में कितनी हुई, इतनी हुई। 1 मिनट इक्वल टू 160 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो वो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो सेकेंड कितना होगा 1/60। तो देखो फर्स्ट मिनट बोला है तो 2.24, पहले जो डिस्टेंस क्या निकालना, एवरेज वेलोसिटी 3 मिनट। अच्छा 3 मिनट में निकालना, तो 1/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे S1 S2 S3 इनको ऐड कर देंगे फिर हम, और फिर टाइम से कर देंगे हम, ठीक है। टाइम कितना है 1 2 3 में, सिंपल। 3 मिनट को हम कैसे कर सकते हैं, 3 मिनट 180 सेकेंड्स। टी क्या होता है याद है ना, टी क्या होता है, तो सिंपल 1/60 11.02 आएगा आंसर। 11.02 को अपॉन में नीचे लेंगे तो क्या होगा 20/1 हो जाएगा, फिर 3.67 आंसर आ जाएगा, सिंपल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था भाई क्वेश्चन, लेकिन आसान था क्योंकि अच्छा ऐसे ही कम कर देते हैं ना। फिर टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो T1 T2 और T1 T2 से कर देंगे। स्पेस एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो x1 x2 मतलब पोजीशन ले लेंगे, फंक्शन हो जाएगा पोजीशन, तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में कर देंगे, सिंपल है कि नहीं भाई, कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बाय गिवन बाय v 2t² 3t1 वेलोसिटी दी है, फिर t इज फाइंड द एवरेज, तो t इज इन टाइम इंटरवल। 0 से 2 निकालना, तो 0 से 2 सिंप्लीफाई कर देंगे हम, सिंपल जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इंट्रीगेट कर रहे थे हम, तो इंट्रीगेट में हमने अपॉन में लिया, ये सब लिया, एक तरफ 0 एक तरफ 2, तो 2 माइनस 0 0 तो 0 रहेगा यार। इधर हम क्या करेंगे 2 इसमें रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू 20/3 आ जाएगा। अब देखो v आया sin x, एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से π/2, तो sin 0 dx 0 से sin π/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस cos 0 cos π/2 cos 90 माइनस cos 0, कितना आया cos 90 कितना होता 1 π/2 cos 0 0, सिंपल है, तो ऊपर आ जाएगा 1 तो 20/π आ जाएगा आंसर।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही बताती है भाई, एक इंस्टेंट पे निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी होता है वो जनरली इक्वल होती है, ये छोटी होती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। अब कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए। क्या बोलते भैया? चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये टर्म है जो हमें याद होनी चाहिए, वो है व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल सेम। पढ़ चुके हैं। अ पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, अ पार्टिकल हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल है पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिसर्कुलर मोशन, ठीक है। When a particle moves on any path, magnitude of instant velocity is equal to the instant speed. एक पाथ पर जब पार्टिकल मूव हो रहा है तो मैग्नीट्यूड जो इंस्टेंट वेलोसिटी का है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड इंस्टेंट स्पीड के। सिंपल है। When particle moves with uniform velocity, then its instantaneous speed and magnitude of instant velocity is equal to, ये दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। When particle move any path, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है आर को टी स्क्वायर कर दिया, बेचारा आर टी स्क्वायर 2t आई क्या 2j, साइन को माइनस कॉस टी रहेगा। सिंपल है, आसान है, आसान है। साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा। ओके, I'm sorry guys, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, ये रोटेट हो गई। 18th क्वेश्चन, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। ओके, टाइम डिस्टेंस इन मीटर, पार्टिकल ओ इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 1060। इट वुड टेक पार्टिकल फॉर्मिंग इट रेस्ट, मतलब हाउ लॉन्ग, कितना लॉन्ग लेगा। तो टी जीरो से एक्स इनिशियल वैल्यू निकाली एक्स की टी जीरो पे, तो टी जीरो पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंशिएट कर दो 06 टी 60, ठीक है। जीरो पे कितनी होगी 13 होगी, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है टी 1 सेकेंड पे, टी 1 सेकेंड पे कितनी होगी 1 पुट कर दो 13, तो x2 माइनस x1 कर देंगे डिस्टेंस में, तो x2 कितनी होगी 13 माइनस 10, क्या आ गया आंसर 3। चेंज इन वेलोसिटी टू बी साइन थीटा बाई 2, सबसे सिंपल कुछ इक्वेशन इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं हम, 2f साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सॉरी, इसमें 2v साइन थीटा बाई 2। ओके जी, थीटा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल है। कार मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द नॉर्थ, इट टेक्स 60, वही सेम है 2v 20 20 से 60 साइन 60 कितना होता है √3/2, होता ही ये नहीं, होता ही कि नहीं, ठीक है 20 10√3, सिंबल 10√3। अब इनिशियल माइनस फाइनल, देख सकते हो कैसे निकालते हैं। इनिशियल 0, तब वेलोसिटी कितनी होगी भाई 60 डिग्री, 60 का निकालोगे तो 2v साइन 60 60 कितना होगा 1/2, मे बी 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या है, क्या है आंसर, क्या है भाई, क्या आएगा। एक मिनट रुको, 2 से 2 क्यों कटेगा, क्यों कटेगा, कटेगा 2 कटेगा तो 10 ही बचेगा ना, 10 ही आएगा आंसर।
अब ये कुछ गीगा चैट्स क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि तुम लोग होमवर्क करो। तब तक मैं देख के आता हूँ स्कोर क्रिकेट का। A distance from Kota to Jaipur is 260 kilometer. Road distance is air distance. The road distance is 320 kilometer. A deluxe bus which moves from Jaipur to Kota takes 8 hours, while an aeroplane reaches in 15. और तेरी एरोप्लेन है कि लाइट ऑफ स्पीड में जा रहा है। फाइंड क्या फाइंड करें भाई? एवरेज स्पीड फाइंड करें बस की। क्या भाई तुम एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हो बस की? टोटल डिस्टेंस है 8/32 कर देंगे ना, आ जाएगा भाई आपसे 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। स्ट्रेट लाइन तो हमारे ख्याल से तो एवरेज वेलोसिटी होगी बस की, वो एयर डिस्टेंस लेंगे तो 268 तो 32.5 आ सकती है। वही एवरेज स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की, तो हम एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे। नहीं, एरोप्लेन की निकालनी है 260/8 लेंगे, वो भी ऐसे ही कुछ आएगा। $360 लेंगे क्या? एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन की कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे स्पीड में हम? जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 320 है एक्चुअल डिस्टेंस। टाइम कितना लिया? 15 लिया। तो एक्चुअल डिस्टेंस में 15 कितना आएगा आंसर? तुम लोगों को पता है क्या? पता होना चाहिए, तुम लोग पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी तो हम डिस्टेंस हमेशा ग्राउंड का लेंगे और टाइम एयर का लेंगे 15, तो ये भी सेम ही आएगा ऐसे ही। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच अ वे फर्स्ट हाफ स्पीड, सेकंड हाफ स्पीड, सेकंड हाफ डिस्टेंस इक्वल टू 2 इक्वल टाइम्स इंटरवल। अरे तेरी, ये क्या पूछ दिया भाई? ओ भाई ये क्या पूछ दिया भाई? तो भाई तुम लोग करना है, नेक्स्ट में बताऊंगा कैसे वो ये थे। ठीक है, बता दूंगा, छूट नहीं होगा, बता दूंगा भाई। और नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन, और शायद हम पढ़ा दें, नहीं एक्सेलरेशन ही तक पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, टाटा बाय बाय।